सर, क्योंकि 12,000 करोड़ ऑलरेडी पंजाब सर के पास है, जैसे कि मैम ने कहा, बकाया राशि का उन्होंने जिक्र किया कि कौन सी बकाया राशि का, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया खुद कहाँ हैं, बताइए आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, आपदा के कार्यकाल में आज जो आपदा चल रही है उसमें भगवंत मान को आपदा आ गई है, बीमार पड़ गए हैं, क्योंकि उनको सेवा नहीं करनी है, उनको सिर्फ हॉस्पिटल में जमा होना है, वो भी कहाँ पे, फोर्टिस में। वो मोहल्ला क्लिनिक, जैसे बहन ने बोला मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? अच्छा, जैसे भाई ने बोला कि 13,000 करोड़ रुपए, बहन ने बोला हमारी 13,000 करोड़ रुपए और 20,000 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपए या 1,600 करोड़ रुपए केंद्र ने दे दिए हैं, अकाउंट में चले गए हैं, कहता बाकी बैलेंस कब आएगा? उन्होंने, मोदी जी ने यह भी बोला है कि जो पैसा बच्चों की शिक्षा का है वो हम देंगे, केंद्र देगा, और जो मृतक है उनको फंड हम देंगे। इनको दिक्कत यह हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे, हम खाएंगे कहाँ से? बहुत हालांकि गंभीर यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सर पॉइंट तो ये है कि कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जो पैकेज दिया गया है पहले वो तो आप लोगों को दीजिए। आप कह रहे हैं कि बाकी पैसा दीजिए, बाकी पैसा दीजिए, पहले आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी बात, जैसे कि मैम ने भी कहा कि 13,000 करोड़ का उन्होंने बोला कि ये नंबर्स थे, तो ये 20,000 करोड़ क्यों मांगे गए? ये जो आकलन किया गया रिपोर्ट का, ये किस आधार पर किया गया? ये बिल्कुल तथ्यों से परे बात कही जा रही है इन लोगों के द्वारा। इनकी बात की कोई प्रामाणिकता नहीं है। आज पूरा पंजाब देख रहा है और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये आज तक आप पंजाब में अकेले के दम पर आ नहीं पाए। आप आज देखिए सर, जब सेंट्रल गवर्नमेंट वो करती है, किसी को भी स्टेट को इशू करती है ना, तो ऑन पेपर होता है, मेरे कहने या ना करने से नहीं है। इनको किसानों की चिंता नहीं है, किसानी जानते भी। इन्होंने माँ झूठ बोला है कि गेहूं की बुवाई नहीं होगी। अभी गेहूं की बुवाई में 1.5 से 2 महीना है। अब आप पैनिक मत क्रिएट करो, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, और 1.5 से 2 महीने में पानी सेटल हो जाएगा। अरे आपने कोई सर्वे नहीं किया, आपकी चिंता है आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की जेब में पैसा कैसे आएगा, आप उसकी चिंता कर रहे हैं। आप पीड़ितों की चिंता नहीं कर रहे हैं। पीड़ितों के बीच में काम करने का काम केंद्र की एजेंसियां कर रही हैं, केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र के मंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गए वहां पे, होम मिनिस्टर गए वहां पे, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री वहां पे गए, हर एक कार्यकर्ता हमारा वहां पे, आरएसएस के लाखों कार्यकर्ता वहां पे। हम पंजाब को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पंजाब के लिए काम नहीं सर, ये आम आदमी पार्टी है। अरे ये सर आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक मनीष सिसोदिया का वीडियो यूट्यूब पे चल रहा है, उन्होंने कहा कि फ्लोर पे रेत आ गया है, अब उसकी हम प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग में कहाँ जाएंगे? ये तो क्या नहीं सर, इस वक्त पूरा देश एक मिनट इस वक्त पूरा देश पंजाब के किसानों के साथ खड़ा है। आपका स्टेटमेंट देना कि किसानों के दुश्मन है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। पहले ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं पंजाब जा रहे, क्यों नहीं लोगों के बीच जा रहे। प्रधानमंत्री गए, प्रधानमंत्री ने किसानों से मुलाकात की, लेकिन ये क्या सिर्फ फर्ज बनता है जो केंद्र सरकार है या जो राज्य सरकार है या जो केंद्र सरकार के लीडर्स हैं, क्या विपक्ष का ये फर्ज नहीं बनता? क्या कांग्रेस का ये फर्ज नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, सबका बनता है। देखिए ना, सब पब्लिक लोग वहाँ पे मिले हुए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान जितने भी लोग हैं। मैं किसी धर्म और इसकी बात नहीं कर रहा, सब लोग आपदा में भी। हिंदुस्तान का यही एक कल्चर है कि जब भी विपत्ति आती है सारे लोग हम खड़े हो जाते हैं। देखिए पंजाब में खड़े हैं, जहां जहां भी होता है। आप देखिए कि सिंदूर युद्ध हो रहा था, उसमें भी सारे लोग खड़े थे। तो अब सवाल उठता है कि लेकिन राहुल गांधी गए नहीं पंजाब। कहाँ पंजाब जाएंगे राहुल गांधी? आप देखिए ना, हमारा मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री है डिप्टी, हमारा जो मुख्यमंत्री है चन्नी जो है वो खुले मैदान में खड़ा है। राजा बराड़ जो है खुले मैदान में खड़ा है। पूरा पंजाबी वहाँ खड़ा है लोगों के लिए। बाहर से लोग जा रहे हैं मदद करने के लिए। अब लेकिन बिहार तो जाते हैं। बिहार राहुल गांधी जो है, आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में बाढ़ है, राहुल गांधी घूम रहे हैं बरेली में, जा देखिए तो घूम रहा है ना। आप सब जगह, आप तो कहे प्रधानमंत्री जब जो एक जिम्मेदार व्यक्ति थे उनको इतना लेट जाना, पहले जाना चाहिए, लेकिन हमने नहीं वो बोला इस बात को लिए। आपको विपक्ष बोलना चाहिए। राहुल गांधी जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। आप पंजाब नहीं गए। क्या घोषणा राहुल गांधी कर सकते हैं कि आपको दिया 10,000 20,000 करोड़? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। उनके लोग वहाँ पे मैदान में हैं, लेकिन लोगों से तो मिल सकते हैं ना। आपने देखा कि नहीं देखा कि चन्नी जो है किस तरह से मट्टी ढो रहा है? आपने देखा राजा बराड़ ने किस तरह से सहयोग कर रहा है? आपने देखा कि कितने लोग हैं वहाँ, जो विधायक हैं, जो तमाम लोग जो हैं वहाँ पे हैं, यूथ कांग्रेस के लोग वहाँ मौजूद हैं। तो आप क्या चाहते हैं? ठीक है बताइए। एक बात सुनो, अभी हमारे भाई ने कहा कि क्या राहुल गांधी घोषणा कर सकते हैं? बड़े शर्म की बात है, एक मुस्लिम समाज की महिला, गरीब महिला, मैं बात की महिला, अपना जेब पर बैग दे दिया उन राहत के सामग्री के लिए।
आप तो राजा और रजवाड़े हो। क्या आप नहीं कह सकते कि मैं 5 करोड़ दूंगा, मैं 2 करोड़ दूंगा? शर्म आनी चाहिए विपक्षों पर। ये है कहा, एक बूढ़ी माँ ने अपना गहना बेच दिया, एक किसान ने अपनी जमीन बेच दी, एक बच्चे ने गुल्लक बेच दी। तुमने क्या भागा? तुमने केवल वोट चाहते। अरे आपने क्या दिया बताओ? अरे सर आप तो हिंदुस्तान ठीक है, में पूरे बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल कहाँ है, ये पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लगातार चाहता हूँ फिर इनसे जवाब लेना। आपके दिल्ली में 24-25 एमएलए हैं, आपके पास यहाँ सैकड़ों पार्षद हैं, आपके यहाँ पे लाखों कार्यकर्ता हैं, आपके यहाँ पे 2-2 एक्स मुख्यमंत्री हैं, आपके पास यहाँ डिप्टी मुख्यमंत्री। कितने ट्रक आपने अभी पंजाब को सहायता के लिए भेजे हैं? दिल्ली से तो 60 ट्रक गए हैं, 60 गए ना दिल्ली से। अब ये तो बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ देख लिया जी जाए, जी। पर एमपी तो अब जवाब सुन लीजिए, आंखों से पट्टी हट जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने सारी पार्टी से सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करी सारे वॉलंटियर से कि यथासंभव वो पहुंचे। आप वहाँ जाकर देखिए कि कितनी राहत सामग्री गई। कोई भी राहत कोष से नहीं, 1 महीने की सैलरी से नहीं होता। आपके पास पार्टी का भी फंड है, वो भी आप रिलीज करके आपको भी मिलेगी, आपका भी इलाज होगा, आपका भी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होगा। सुनिए, केजरीवाल ने, या तो आप बोल लीजिए। ठीक है, एक मिनट सर जल्दी बोलिए, मुझे और लोगों से। तो मेरा ये कहना है, इस पार्टी ने सार्वजनिक तौर पे पंजाब के लिए अपने वॉलंटियर से प्रार्थना करी और सारे वॉलंटियर्स वहां पहुंच रहे हैं। वहां अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अजनाला, फाजिलका, सुल्तानपुर लोढ़ा, मलेरकोटला दिखते नहीं है ना अरविंद केजरीवाल। आप एक बार YouTube पे पंजाब फ्लड रिलीफ अरविंद केजरीवाल एक बार टाइप करके देखिए। और मैं कह रहा हूँ, पूरी जनता से कह रहा हूँ, आप भी चेक करिए, आप भी चेक करिए। ठीक है, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। एक प्रीति जी, इन भाई साहब का मैं जवाब दे देता हूँ। इन्होंने क्या किया, तुमने क्या था? देश आजाद हुआ तो आनंद भवन दिया गांधियों ने, सुनो, गांधियों ने दिया उन्होंने। और सुन लो पहले, उसके बाद अब जब ये आए ना, इंदिरा गांधी अपनी जान दे दी, राजीव गांधी की बॉडी टुकड़े में बटे हुए थे। अब उस देश को इतना बड़ा बना दिया। तमाम चीजें सर ठीक है सर, अरे वो कह रहे हैं क्या किया? अरे सर रुके सर। हाँ, नेता जी है ना राहुल गांधी, वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, तो इनसे भी आग्रह है कि ये चाहते हैं कोर्ट के चक्कर ना लगाए, तो सबसे पहले तो सही बात बोले। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं देखिए धमकी दे रहे हैं, वो अपने धमकी, इसीलिए आप कभी सरकार में नहीं आएंगे। याद देखिए, ये सरकार, ठीक है मैं आ रही हूँ, एक मिनट, मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है कि सरकार जाने दो का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार हुआ है ना इस देश में। ठीक है, आप अपने की मर्यादा अगर नहीं है इनके पास, तो अब थोड़ी सी अकल तो होगी। ये बताएं कि इनके बिहार के सांसद इनके तारिक अनवर, वो बाढ़ वाले क्षेत्र पे जब भ्रमण करने जाते हैं तो किसान के पीठ पे बैठ करके जाते हैं। ये है इनकी संवेदनशीलता। और ये इक्के दुक्के जो दिख रहे हैं ना, अगर ये एटीट्यूड रहा और जनता का अगर सम्मान नहीं हुआ, तो ये कभी नहीं आएंगे। अभी भी समय है, चेतना है तो चेत जाए। तारिक अनवर पे जवाब जरूर लीजिएगा। ये बहुत देखिए, जो इन्होंने कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो इन्होंने कहा कि हमने ये दिया और हमने ये दिया और ये गुलामी करते हैं, ये वर्ड इनको शोभा नहीं देते। और ये खुले चैनल पे हम और लेडीज को होके ये ऊपर से मैं चेतावनी कर रहे हैं कि अगर आए सारे बागड़ बिल्ले अंदर होंगे, तो इसका मतलब सारे बागड़ बिल्ले अंदर हो जाने चाहिए थे इस सरकार में भी। तब आप विपक्ष सारा क्यों बाहर खड़ा हो जाता है? अगर बागड़ बिल्ले हैं, निराजा हरेंद्र वाले केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको सबको 7 लोगों को चार्जशीट हुई, उस पे इनकी जबानी क्यों बंद है? आज केजरीवाल पे सब केवल एक ही रोना आता है इन सबको, इन्हें किसी भी लीगल पॉइंट से नहीं आता। केवल लीगल पॉइंट इतना आता है कि केवल हम बोले वोट चोर गद्दी छोड़, इनका केवल एक नारा जो कि 15 सालों से लगा रहे हैं, नहीं वो भी लगा रहे हैं, उसमें भी जनता इनको कोई रिएक्ट नहीं कर रही। इसी का रीजन है क्योंकि ये अनसंवेदनशील है। और इन्होंने जो 56 साल देश पे राज करा है, वो उसी का जवाब है जो इन्हें आज जनता ने दिया। जवाब दे रहे, फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अनसंवेदनशील तो भारतीय जनता पार्टी है। उस बूढ़े आदमी को, तारिक अनवर का उम्र 81 साल है, 81 साल है उम्र का। उसके बाद आप देखो किसी और सुन लो पहले आप, मैम सुन लो, पर जनप्रतिनिधि है ना, इनसे आप ये पूछो कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है। एक मिनट सर, आ रही हूँ, बताइए कि आप क्या कहेंगे? हाँ।
संविधान में खंड 1 में लिखा गया है राज्य स्थापना का जिम्मेदार वहाँ के जिम्मेदार कौन है? पहले तो वहाँ के अंचल है, फिर उसके बाद ब्लॉक है, फिर उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद आता है स्टेट आता है, फिर उसके बाद केंद्र आता है। तो पहले केंद्र पर क्यों ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं? पहले वहाँ पर अंचल के लगाए, फिर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लगाए, फिर वहाँ पर मिनिस्ट्री के लगाए, फिर वहाँ पर ब्लॉक के लगाए। पहले ब्लॉक की बात नहीं करें, वहाँ के देखिए, वहाँ का केजरीवाल वहाँ पर जाकर खोखला कर दिए, वहाँ पर कुछ नहीं किए। राज्य जब खंड 1 में लिखा गया है कि राज्य की व्यवस्था कौन करेगा? पहले अंचल जिम्मेदार होगा, फिर उसके बाद ब्लॉक जिम्मेदार होगा, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार होगा, फिर उसके बाद राज्य जिम्मेदार होगा, फिर उसके बाद केंद्र जिम्मेदार होगा। क्यों नहीं बात करते हैं? ठीक है, बताइए आप। सबसे बड़ी बात है, भाई ने बोला कि 81 साल के हैं वो, ठीक है ना, 56 साल का युवा नहीं किया, 81 साल का बुजुर्ग एक किसान के कंधे पे बैठ के जा रहा है। युवा नहीं जा सकता वहाँ पे। चौहान का फोटो भूल गए क्या आप लोग? मैं अब मेरे जितने यहाँ भाई एक मिनट मैं यहाँ पे जितने मेरे भाई खड़े हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी तक किसी ने भी मुसलमान भाइयों ने जितनी मदद की है उनका कोई नहीं लिया। अभी हमारी 12 वफात गई है तो वहाँ के शाही इमाम साहब ने कहा है कि आप अपना त्योहार ना मना करके बाढ़ पीड़ितों की सेवा करें, यहाँ पैसा भिजवाएं। वो कोई भी पॉलिटिकल नहीं ले रहे। जब इलेक्शन आता है, जब मुसलमानों के नाम पे ये वोट खरीदने चल देते हैं, तो आखिरकार मुसलमान जितनी हेल्प कर रहे हैं तो उनका नाम कहाँ है? शाहरुख खान ने एक पूरा गांव गोद ले लिया है, वो कहाँ है? कुछ नाम नहीं आ रहा। सिर्फ मुसलमान जो पॉलिटिकल के लिए यूज होता है, मुसलमान को सिर्फ उसलिए यूज किया जाता है, सिर्फ अपनी खीर बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा दूसरी और पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं है।